तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है दोस्तों विलोपन विधि। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि विलोपन विधि से समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। तो दोस्तों आप किसी भी कक्षा में छठी से लेकर के 10वीं में पढ़ते हैं तो दोस्तों आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि समीकरण को विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है। तो दोस्तों इसी बात पर आप कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू। तो दोस्तों आपको दे दिया जाता है कि समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो दोस्तों आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि समीकरण को किस तरीके से हम हल करें। तो दोस्तों यदि आपको विलोपन विधि से हल करने के लिए दे दिया जाता है तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको हल करते हैं। तो माना दोस्तों आपको समीकरण ये दे दिया गया और ये समीकरण दे दिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों जो आपको पहला वाला दिया जाए उसको समीकरण 1 आपको मान लेना है। ये आपको मान लेना है समीकरण 1 और ये जो दूसरा दिया जाए उसको मान लेना है आपको दोस्तों समीकरण ये हमारा 2 है। अब दोस्तों आपको समझना है कि विलोपन विधि आखिर है क्या। तो दोस्तों आप विलोपन में ही समझिए। विलोपन मतलब आप दोस्तों समझ लीजिए विलुप्त करना। विलोपन मतलब आप समझो विलुप्त करना। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि हम एक यक्ष या वाई वाले पद को हम विलुप्त कर देते हैं। अगर दोस्तों मान लीजिए हम यक्ष का पद विलुप्त कर देते हैं तो हमें वाई का मान आ जाएगा। अगर वाई का पद विलुप्त करेंगे तो यक्ष का मान आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसमें ये वाई वाला पद है और ये यक्ष है। तो दोस्तों इसमें हम ऐसे करते हैं किसी से गुणा करें कि हमें बराबर मिल जाए और उसको काट देते हैं। जैसे दोस्तों इसमें 2y है और इसमें 1y है और इसमें अगर हम 2y कर देंगे तो ये कट जाएगा मतलब y विलुप्त हो जाएगा तो हमें यक्ष का माना जाएगा। तो दोस्तों विलोपन का अर्थ ही होता है विलुप्त करना। तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे विलुप्त किया जाता है। तो दोस्तों आप इसमें देखिए 2 यक्ष है। अगर हमें यक्ष को विलुप्त करना होगा और इसमें 3 यक्ष है तो दोस्तों इसमें अगर हम 3 से गुणा करें 6 यक्ष हो जाएगा और इसमें 2 से हम गुणा करें 6 यक्ष हो जाएगा। तब ये जाकर के यक्ष विलुप्त होगा y का माना जाएगा। अगर दोस्तों मान लीजिए हमें y को विलुप्त करना है, यहाँ पे 2y है और यहाँ पे y है तो इसमें 2 से गुणा कर दिए ये विलुप्त हो जाएगा। तो दोस्तों y को विलुप्त करना बहुत आसान लग रहा है। तो दोस्तों आप अपने मन के मुताबिक कोई भी चीज आप विलुप्त करें, चाहे तो यक्ष या y को। तो दोस्तों इसमें हम मान लीजिए y को विलुप्त कर रहे हैं तो लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण ये दोस्तों आप लिखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब दोस्तों आप समीकरण 1 क्या है लिख लीजिए 2x प्लस का y बराबर आपको दिया गया है 5। जबकि दोस्तों आपको समीकरण दूसरा दिया गया है 3x प्लस का 2y बराबर में दोस्तों 8 दिया गया है। दोस्तों आप इसमें देखिए यहाँ पे 2y है और यहाँ पे 1y है। अगर दोस्तों हमें y को विलुप्त करना होगा तो हमें समीकरण 1 में गुणा करना होगा किससे 2 से। तो आप दोस्तों यहाँ पे लिख भी सकते हैं यहाँ पे कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करने पर आप दोस्तों इतना लिखे रहेंगे तो आपको पता चलेगा समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। अब दोस्तों आप जब समीकरण 1 में गुणा करेंगे 2 से तो आप दोस्तों समझिए यहाँ पे हम 2 से गुणा करेंगे तो ये सभी वाले पद में हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणा करेंगे 2 दूना दोस्तों हो जाएगा 4x और यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा ये 2y और यहाँ पे दोस्तों ये हो जाएगा 2 पंचे 10 ये हो जाएगा। अब दोस्तों आपको ये दूसरा वाला समीकरण ऐसे ही लिख लेना है 3x प्लस का 2y बराबर में दोस्तों 8 ऐसे लिख देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे विलुप्त करने के लिए आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हम 2 और ये 2 क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे घटाएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं घटाने पर। तो दोस्तों ध्यान देना घटाने पर दोस्तों चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए माइनस होता और यहाँ पे फिर हम प्लस कर देते क्योंकि दोस्तों चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। अब दोस्तों आप देखिए 2y और ये 2y आपस में कट जाएगा। अब दोस्तों आपको ध्यान देना होगा ये वाला चिन्ह अब कोई मतलब का नहीं है, अब हमारा चिन्ह ये वाला काम करेगा। तो 2y में से 2y घट जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब दोस्तों 4x में से 3x घटेगा दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा यक्ष आ जाएगा
और दोस्तों अब 10 में से 8 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो दोस्तों यक्स बराबर हमारा कितना मान आया, यक्स बराबर 2 आ गया। अब दोस्तों इस यक्स का मान चाहे तो हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे, तो दोस्तों हमारा वाई का मान आ जाएगा। तो दोस्तों मान लीजिए यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो दोस्तों आप इसको चाहे 1 या चाहे 2 जिसमें रखना चाहें रख सकते हैं, तो मान वही आएगा। तो दोस्तों हमारा समीकरण 1 क्या था दोस्तों हमारा 2x प्लस वाई बराबर 5। तो क्या था, 2x प्लस का वाई बराबर में दोस्तों हमारा 5 था। अब दोस्तों हम यहाँ पे x के स्थान पर क्या रखेंगे, 2 आया है, यहाँ पे 2 रख देंगे। तो x के स्थान पर हम 2 रख देंगे, प्लस y है तो ये y ऐसे लिखा रहेगा और ये 5 ऐसे लिख देंगे। अब दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा बराबर 5 हो जाएगा। अब ये दोस्तों y इधर ही रख देते हैं और ये 4 को उधर लेके चले जाते हैं, 5 ये 4 उधर जाएगा दोस्तों, माइनस का हो जाएगा। दोस्तों चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब दोस्तों क्या होगा कि y बराबर 5 में से 4 घट जाएगा दोस्तों। जब दोस्तों 5 में से 4 घटेगा दोस्तों हमारा आ जाएगा 1। अब ये दोस्तों x और y का मान आ जाएगा और यही दोस्तों हमारा विलोपन विधि का आंसर भी आ जाएगा। तो विलोपन विधि में ऐसे ही हम दोस्तों विलोपन विधि से सवालों को हल करते हैं। अब दोस्तों आपके मन में एक डाउट होता होगा कि हमारा सवाल सही आया है या गलत आया, इसको हम कैसे पता करें। तो दोस्तों इसकी जांच करने के लिए आपको दोस्तों या तो समीकरण 1 ले लीजिए या तो समीकरण आप 2 ले लीजिए और उसमें x और y का मान पुट कर दीजिए। तो माना दोस्तों हम जांच करने पर आइए लिख लेते हैं, यहाँ पे आप समझने के लिए दोस्तों हम लिख दे रहे हैं ताकि दोस्तों आप जांच भी कर सके। जांच करने पर अब जांच करने पर हम दोस्तों मान लीजिए ले रहे हैं समीकरण 1 से, लिख लीजिए समीकरण 1 से। अब दोस्तों समीकरण 1 हमारा क्या है, 2x प्लस का y इज इक्वल टू 5। अब दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें अब दोस्तों हम x और y का मान रखेंगे तो दोस्तों हमारा RHS और LHS मतलब दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए तो दोस्तों हमारा मान सही है। तो यहाँ पे हम 2 लिख लीजिए, x बराबर हमारा कितना आया था, 2 आया था तो 2 लिख लीजिए, y बराबर दोस्तों 1 आया तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए, ये बराबर हमारा 5 है तो 5 लिख लीजिए। अब दोस्तों 2 दूना 4 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा बराबर में 5। अब इसको दोस्तों आप जोड़ेंगे, 4 1 हमारा दोस्तों 5 हो जाएगा और ये हमारा 5 हो जाएगा। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमारा ये वाला पॉइंट और ये वाला LHS दोस्तों और RHS, ये LHS और RHS आपस में बराबर आया है। तो दोस्तों यदि आपस में बराबर आए तभी जान लीजिएगा हमारा सवाल सही आया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो को आपको बहुत ज्यादा समझ में आया होगा, आप समझ गए होंगे कि विलोपन विधि से कैसे सवालों को हल किया जाता है। दोस्तों अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त तक भी शेयर कीजिए, अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ।